दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, क्योंकि यह किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या स्थान के नाम को दर्शाता है। साधारण शब्दों में सभी नामपदों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक। स्त्रीत्व शब्द भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का पता चल रहा है। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। ऑप्शन ए भारतीयों, ऑप्शन बी भारतीयों, ऑप्शन सी भारतीयों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीयों। भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होता है। भारतीय शब्द का इस्तेमाल किसी एक चीज के लिए किया जा रहा है जिसका संपर्क सिर्फ भारत से है, इसलिए एक वचन शब्द है। वहीं भारतीयों शब्द का इस्तेमाल भारत के लोगों से संपर्क के लिए किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए सूर्या, ऑप्शन बी सूर्यो, ऑप्शन सी सूर्यानी, ऑप्शन डी सूर्यांगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होता है। संस्कृत में सूर्य का स्त्रीलिंग भी शब्द भी सूर्या ही होता है। ग्रहों के नाम सदैव पुल्लिंग में लिखे जाते हैं, जैसे सूर्य, बृहस्पति, मंगल, चंद्रमा, राहु, केतु, शुक्र, शनि आदि। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाववाचक। बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है और अभिशाप भी। बुढ़ापा और अभिशाप दोनों भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव, दशा, धर्म आदि का पता चलता है। वहीं अभिशाप एक अमूर्त और सामान्य संज्ञा है। अभिशाप को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। यह हमारे दैनिक जीवन में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी क्रोधित, ऑप्शन सी क्रुद्ध, ऑप्शन डी क्रोधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोध। हाँ, क्रोध शब्द एक संज्ञा है और यह भाववाचक संज्ञा है। क्रोध शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है। क्रोध शब्द का इस्तेमाल इस तरह के वाक्यों में किया जा सकता है, जैसे आप उसकी आवाज में गुस्सा सुन सकते थे, उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना कठिन लगा। क्रोध मनुष्य का शत्रु है। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए आंसुए, ऑप्शन बी आंसुओं, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंसू। आंसू शब्द का बहुवचन आंसू ही होता है। यह एक अव्यवस्थित विशेषण है
जिसका बहुवचन समान रूप से रहता है। कुछ और शब्द जो सदैव बहुवचन में आते हैं वे है हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, होठ, कान, ये हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। अगला प्रश्न है निम्न शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है, चुने। ऑप्शन ए जड़ता, ऑप्शन बी दया, ऑप्शन सी बुढ़ापा, ऑप्शन डी घटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग है। बुढ़ापा का मतलब है वृद्ध होने की अवस्था का भाव। अगला प्रश्न है निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुने। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी संबोधन कारक। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो वाक्य में हे शब्द संबोधन कारक है। संबोधन कारक का मतलब है संज्ञा या सर्वनाम के रूप में किसी को बुलाना, पुकारना या बोलना। अगला प्रश्न है निम्न में भाववाचक संज्ञा बनाइए। ऑप्शन ए लड़कपन, ऑप्शन बी लड़काईपन, ऑप्शन सी लड़काई, ऑप्शन डी लड़कापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लड़कपन। लड़कपन शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का पता चलता है। लड़कपन शब्द लड़का शब्द से बना है। संज्ञा वह शब्द होता है जिससे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का पता चलता है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनसे किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का पता चलता है, जैसे घोड़ा, फल, फूल, मनुष्य, वृक्ष आदि। बुढ़ापा शब्द ही भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है। ऑप्शन ए सच्चरित, ऑप्शन बी चरित्र, ऑप्शन सी सतचरित्र, ऑप्शन डी चरित्रता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सतचरित्र। सच्चरित्र का संधि विच्छेद होगा सत धन चरित्र। इसका मतलब सत धन चरित्र, ये दोनों शब्दों से मिलकर सच्चरित्र बना है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द बहुवचन है। ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी माता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राण। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि प्राण कुल 10 होते हैं, जिसमें सम्मिलित रूप से संक्षेप में भी प्राण कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी मूर्खता, ऑप्शन सी निद्रा, ऑप्शन डी कपट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कपट। कपट शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होता है, जबकि सुंदरता, मूर्खता, निद्रा ये तीनों स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन ए गीदड़नी, ऑप्शन बी गीदड़ी, ऑप्शन सी गीदड़िया, ऑप्शन डी गीदड़िन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गीदड़ी। गीदड़ का स्त्रीलिंग गीदड़ी होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।